संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी पहली आंटी का सत्संग। मैं गुरुजी की संगत नीतू दिल्ली से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सबका सत्संग शेयर करती हैं। लेकिन प्राची आंटी, आप मेरा सत्संग एक भी शेयर नहीं किया। मैं आपके ही सत्संग सुनती हूँ व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पर, लेकिन मेरा आज तक एक भी सत्संग शेयर नहीं हुआ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम मेरे सत्संग शेयर तो करो। कितना टाइम हो गया मुझे शेयर किए हुए, आपको आपके पास व्हाट्सएप पे भेजे हुए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरा सत्संग भी शेयर करें। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। गुरुजी को मालूम है मैं उनकी एक प्यारी बेटी, लाडली बेटी हूँ। वो खुद स्वयं ऐसा बोलते हैं। तो गुरुजी, आपको मालूम है मैं बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हूँ। बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, अगस्त का महीना हो गया है, बच्चे बिना फीस के स्कूल जा रहे हैं। लेकिन यही आशा रहती है, आज नहीं तो कल गुरुजी कोई ना कोई मुझे रास्ता दिखाएंगे और मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। उनसे यही रिक्वेस्ट है, बस मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाए। जो थोड़ा बहुत हमारे ऊपर कर्जा है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा, वो भी पूरा हो जाए। और गुरुजी, एक और है कि मेरा किसी भी तरीके से कैसे भी मेरी जॉब हो जाए या कोई ऐसा आय का साधन हो जाए जिससे मैं कुछ पैसे अपने हाथ में रख सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, यही मेरी अरदास है। और गुरुजी, मैं आज शुक्राना में ये बोलना चाहती हूँ कि कल मैं कपड़े धो रही थी और कपड़े धोते समय मैं बहुत तेज़ फिसल गई, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे को ज़्यादा चोट नहीं आई। लगी है 1 रुपये में आप 20% लगा लो, लगी है मुझे, लेकिन ठीक है, इतने भी नहीं है। लेकिन मैंने कल सारे कपड़े धोए, सारा घर का काम किया और रात को जब मैं सोने लगी 11:30 बजे के आसपास, तब मुझे दर्द हुआ। तब मैंने स्प्रे किया और मुझे आराम मिल गया। इसी तरह कभी ना कभी कुछ ना कुछ छोटी छोटी घटनाएं घर में होती हैं और जिससे गुरुजी मुझे बहुत सफाई से बचा लेते हैं और मेरी रक्षा करते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। और मुझे तब एहसास होता है एक पिता अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखता है। मैं जब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, सोचती थी कहाँ जाऊँ, किसको अपने मन की बातें बोलूँ। अब कोई भी बात होती है, मैं गुरुजी के समक्ष अपनी बात रखती हूँ, उनसे बात करती हूँ, रोती हूँ, खुश होती हूँ, सब चीज़ें उन्हीं के साथ शेयर करती हूँ। और मेरा ब्रदर है, इस बार रक्षाबंधन पर नहीं आया, मन दुखी था। लेकिन फिर मैंने गुरुजी स्वयं कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ तुम्हारा, तो मैंने गुरुजी को मोली धागा बांधा, उन्हें भोग लगाया मिठाई का और मन शांत था कि भाई नहीं तो गुरुजी तो हैं मेरे साथ। और अब ऐसे भी लगता है, आप मानोगी नहीं सत्संगी, मैं आज अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, क्योंकि कभी 14 साल हो गए शादी को, एक दिन सुख का नहीं मिला। लेकिन गुरुजी से बातें करती हूँ तो एहसास होता है कोई अपना है। मैं उससे अपनी बातें करती हूँ, अपनी बातें हर चीज़ शेयर करती हूँ। इमोशनल हो रही हूँ, आंखों में पानी आ रहा है, लेकिन करूँ क्या। इतने सालों से कुछ भी नहीं है हास्य। हस्बैंड भी नहीं सुनते, सास ससुर की तो बात ही छोड़ो, उनको तो कुछ कहना बेकार है। जब भी कहो बस मेरे अंदर कमी निकालते हैं। जबकि मैं एमए बीएड हूँ और सालों जॉब किया है मैंने टीचिंग लाइन में और ऑफिशियल लाइन में, लेकिन फिर भी वो उनका नज़रिया ही ये है कि मुझे कुछ नहीं आता,
मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरी समझ नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का हाल है। बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी सब घर में माहौल मेरा ठीक हो जाए, कलेश ख़त्म हो जाए। बस जब से जुड़ी हूँ काफ़ी फ़र्क है, 1 रुपये में 50 पैसे तो फ़र्क है, और धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगा। बस ये मेरे घर की थोड़ी सी कंडीशन ठीक हो जाए, गुरु मेरा हाथ पकड़ के रखें, मेरे अंग संग रहें, मेरे बच्चों के अंग संग रहें, उनका ख्याल रखें, मेरे पति को सद्बुद्धि दें। शराब और तम्बाकू का सेवन करते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, वो सब चीज़ें उनसे दूर हो जाएं, क्योंकि आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाती है, पेट्रोल में, और ये जो गंदी आदतें पकड़ी हुई हैं उन्होंने। बस गुरुजी से इतनी अरदास करती हूँ ये सब चीज़ें छूट जाएं और मेरे घर का माहौल ठीक हो जाए, कोई आय का साधन मिल जाए। मैं पहले ट्यूशन भी पढ़ाती थी, अच्छे बच्चे थे मेरे पास ट्यूशन के, तो 5-6 हज़ार रुपये हो जाते थे। अब है ही नहीं बच्चे, पता नहीं कहाँ किसकी कैसी नज़र लगी है, बच्चे ही नहीं आते ट्यूशन के, 2 बच्चे 3 बच्चे बस, और वो भी अगर चले जाते तो फीस ही नहीं दे के जाते। बस इतनी मतलब कि तंगी बहुत है घर के अंदर, बच्चों की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती, 10-10 रुपए के लिए मेरे बच्चे तरस जाते हैं। बहुत परेशान रहती हूँ, बस गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरी ये सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दें और मैं दिन रात उनका नाम जप करती हूँ। दर्शन भी देते हैं वो मुझे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये क्राइसिस हैं जो मेरे घर में, ये ख़त्म नहीं हो रहे, तो मन बहुत दुखी रहता है। बस वो कहते हैं खुश रहा कर, मैं बैठा हूँ, लेकिन वही सोचती हूँ कि कैसे ये ख़त्म होगा। मेरे को 3 साल हो गए बच्चों की फ़ीस ऐसे, आधा साल बीत जाता है तब जाके उनकी फ़ीस जमा होती है, फिर आधे साल की, फिर बच्चे भी घर में स्कूल में पनिशमेंट लेते हैं। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मैं बच्चों की ख्वाहिशें भी नहीं पूरी कर रही, फ़ीस भी नहीं पूरी कर रही, पढ़ाई में फिर कैसे वो अच्छे निकलेंगे। आज समाज देखते हो कि सार इतना कंपटीशन का ज़माना है, मेरे बच्चे कहाँ जाके बैठेंगे। गुरुजी से कहते हैं उनका हाथ पकड़ के रखो, उनको सही बुद्धि देना, उन्हें बहुत अच्छा इंसान बनाना, बस यही इच्छा है। बस मेरे बच्चे अच्छे निकल जाए, मेरे घर से ये क्राइसिस ख़त्म हो जाए, सुख चैन की ज़िंदगी हो जाए, मैं हमेशा गुरु का नाम जपती रहूँ, वो मेरा हाथ कभी ना छोड़े, मैं उनका हाथ कभी ना छोड़ूँ। और आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग प्राची दीदी को बोलती हूँ, प्राची मैम को बोलती हूँ, प्राची आंटी को बोलती हूँ कि मेरा ये सत्संग शेयर करें जल्दी से जल्दी, और ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ गुरुजी का सत्संग मैंने अपना साझा किया है। करती तो हूँ कितने, मैंने आगे भी रिकॉर्डिंग करके उनको व्हाट्सएप पे भेजे, लेकिन मेरा शेयर हुआ। अब मैं लोगों की सुनती हूँ, एक नीतू आंटी हैं वो भी दिल्ली से ही हैं, वो भी अपना शेयर करती हैं, तो मैं सोचती हूँ जैसे वो अपना नाम लेती हैं तो शायद मेरा ये सत्संग आया है, लेकिन फिर निराश हो जाती हूँ, मेरा सत्संग नहीं आया होता। बस उनसे यही कहती हूँ मेरा सत्संग शेयर कर दें, और मैं अपना सत्संग खुद अपने कानों से सुनूँ, गुरुजी भी सुने, उनको भी अच्छा लगे, क्योंकि वो रोज़ कहते हैं शुक्राना कर शुक्राना कर। मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे आगे वाले सत्संग तो शेयर ही नहीं हुए हैं, फिर भी मैं सोच के ये शेयर करती हूँ, गुरुजी का हुक्म है वो तो शेयर करना ही करना है। एक और अरदास है गुरुजी से, मैं फरवरी में गई थी पहली बार गुरुजी के छतरपुर मंदिर, और गुरुजी ने उसके बाद बुलाया ही नहीं। उनसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी मुझे भी बुलाओ, हर महीने बुलाओ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अपने मायके तो मैं जी नहीं जा पाती, कम से कम ये वाले मायके तो मैं आऊँ ना, अपने पिता से तो मिलूँ। बस मैं यहीं अपना सत्संग पूरा करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और इसी के साथ मैं मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज की जय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची मैडम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करें, और गुरु महाराज आज के आपके पूरे परिवार को बहुत आशीर्वाद दें, हर तरह से भरपूर रखें आपको, आप इतना अच्छा काम कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नीतू पाठक दिल्ली से गुरुजी का सत्संग शुक्राना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ, जिसमें गुरुजी ने मुझे मेरी एक कष्ट से मुक्ति दिलाई। एक्चुअली मेरे अचानक से पीठ में दर्द हो रहा था, जिसके कारण मैं ना तो लेट पा रही थी ना बैठ पा रही थी, और बहुत ज़्यादा दर्द था, और उसी वजह से मैं बहुत परेशान थी। और
मैं गुरुजी का स्वरूप रखा है और उसकी पूजा करती हूँ सुबह, और तिलक भी करती हूँ। तो मैं उस तिलक को एक डिब्बी में इकट्ठा करती हूँ सुबह उतारते हुए। तो उसी तिलक को मैंने अपनी पीठ पर लगाया तो मुझे थोड़ा आराम मिला। ऐसे करते करते 2-3 दिन हो गए, मेरे को पीड़ा रही, लेकिन मैं तिलक लगाती रही। उसके साथ ही मैं बाज़ार से एक पेन रिलीफ स्प्रे लेकर आई और उसको मैंने अपने पीठ पे छिड़काव किया, स्प्रे किया, जिससे बहुत आराम मिला। और मैं गुरु जी का तिलक भी लगाती रही और मंत्र जाप भी करती रही, और 2-3 दिन में मुझे उससे आराम मिल गया पूरी तरीके से। और ये गुरु जी की ही कृपा है, जो कष्ट तो देते हैं सिर्फ 10% और उसे जल्दी से ठीक भी कर देते हैं। और मैं गुरुजी से बस यही इच्छा करती हूँ, यही मेरी अरदास है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो गुरुजी को नहीं मानते, और वो गुरुजी उन पर इतनी कृपा करें कि वो नॉनवेज छोड़ दें, शराब और गुटखा तम्बाकू भी खाते हैं वो भी छोड़ दें, और वो उनके चरणों में लग जाएं, उनको मानने लगें। इतनी अरदास है। मेरे बच्चे तो मानते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मानते और वो विश्वास भी नहीं करते। एक्चुअली वो खुद ब्राह्मण हैं, परिवार से बिलोंग्स करते हैं, तो इसी वजह से वो कहते हैं कि मैं किसी इंसानी रूप में किसी भी बाबा वगैरह में विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ भगवान में विश्वास करता हूँ। तो मेरी बस यही अरदास है गुरु जी से, उन पर कृपा करें और उन्हें अपने चरणों की दात बख्शें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और प्राची आंटी, मैंने आगे भी आपके पास अपने सत्संग शेयर किए हैं, वो आप अभी तक शेयर नहीं हुए, पता नहीं क्या बात है। और गुरु जी जब चाहेंगे तब हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उन सत्संग को सुनूँ खुद, या आपने वो संगत में शेयर की हैं। और मैं आज ये शुक्राना सत्संग को करते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और इसी के साथ मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि सब संगत का भला करें, जो दुखी हैं, जो रोगग्रस्त हैं, उनके सब चिंता मुक्त करें उन्हें, और उन पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। एक आंटी का मैंने सत्संग सुना था, उन्होंने कहा था कि जो ससुराल में गुरु जी की बेटियाँ बहुत दिक्कत में होती हैं। वाकई ये रियलिटी है कि ससुराल में जब लड़कियां जाती हैं, ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। मैं खुद इसकी भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मेरी गुरु जी से ये भी प्रार्थना है कि जो ससुराल में उनकी बेटियां हैं उनको शक्ति दें, हिम्मत दें और उन पर अपनी कृपा बरसाएं, और जो लोग उन्हें तंग करते हैं उनको भी कृपा बरसाएं, ताकि वो ऐसा ना करें, और उन्हें सद्बुद्धि दें गुरु जी। अब गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरे घर पर भी अपनी कृपा बनाना। पहले से बहुत माहौल ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल क्रिटिकल कंडीशन बहुत है घर के अंदर, उस पर भी मेहर करें गुरु जी। मैं मांग नहीं रही, सिर्फ आपसे अरदास कर रही हूँ बस। और मेरे घर पे, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बरसाना, उनके अंग संग रहना, उनका हाथ पकड़ के रखना, मेरा हाथ पकड़ के कर रखना। गुरु जी कुछ भी कर लेना, लेकिन हमारा हाथ मत छोड़ना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत अनंतम शुक्राना गुरु महाराज की जय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं सविता आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सविता है और मैं दिल्ली से अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी की आज्ञा से। संगत जी, हमें लगता है ना कि गुरु महाराज जी से हमारा जो कनेक्शन है, जो गुरु महाराज जी ने हमें जोड़ा है, वो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, इस तरह हम कैलकुलेशन लगाते हैं कि तब से जोड़ा है, पर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि गुरु महाराज जी हमें
कब से कनेक्ट किया है। तो मैं अपनी जर्नी के साथ साथ आपको बताऊंगी कि गुरु महाराज जी ने मुझे मेरे बचपन से मुझे कनेक्ट किया हुआ है 40 साल से। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ संगत जी। अगर सत्संग बोलने में मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी मुझे क्षमा करना। संगत जी, संगत जी, मैं जब पैदा हुई थी 1984 की बात है ये। तब मुझे एक बीमारी हुई थी, सूखा, जिससे शरीर का सारा पानी सूख जाता है। तो मेरे घर वालों ने काफ़ी इलाज कराया, जो मुझे बताते हैं मेरे घर वाले कि बहुत इलाज करवाया। मैं 2 महीने की थी, मतलब के पैदा होने के उस टाइम बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो संगत जी, बहुत ज़्यादा जब दिक्कत हुई तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई अब इसको ले जाओ, इसका बॉडी का पानी जो है वो सूख गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, घर वालों ने फिर और भी जो जहाँ बोलता, कहते हैं कि जिसने भी जो चीज़ बोली हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, वहाँ लेके गए। तो कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं उपाय मिला कि जिससे मैं ठीक हो सकूं। थक हार के 1 महीने बाद मेरी मेरी डेथ हो गई। मतलब मैं ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन का मतलब बिल्कुल ही जवाब दे दिया डॉक्टरों ने कि आप ले जाओ, इसमें कुछ नहीं रह गया। तो संगत जी, मेरे घर वालों ने क्रिया की तैयारी कर दी, मेरे जैसे वो होता छोटे बच्चे के तैयारी कर दी। लेकिन उसके बाद जैसे मुझे ले जाने लगे संगत जी और मुझे ज़मीन पे रखा, तब मेरी सांस फिर वापस आ गई। घर वालों को एक आस मिली कि नहीं अभी तो है ये। फिर घर वाले जाके सफदरजंग लेके गए मुझे। वहाँ उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप देखिए, आप कह रहे थे कि नहीं है, अब बच्चा रो रहा है, अब देख लीजिए। मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट करी। तो संगत जी, करते 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 ये सिलसिला तकरीबन 1 महीने तक चला। सांसें जाती और आती, जाती और आती। तो घर वाले ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, खासकर मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो ये होता है ना संगत जी, जब ऐसी बीमारी से परेशान हुआ था, हम खुद के लिए भी बोलते ना, या तो भगवान उठा ले या ठीक कर ले। तो संगत जी, मेरी मम्मी बताती हैं कि उस टाइम इतना परेशान किया तूने कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम रोज दुआ करते थे कि तू चली जाए, भगवान के चरणों में चली जाए तू, या फिर तो ठीक हो जाए। तो संगत जी, फिर क्या हुआ, लास्ट चांस था। मेरे पापा को किसी ने बोला कि चिराग दिल्ली में एक बाबा बैठते, आप उनको दिखाइए, सुना है वो काफ़ी मतलब मरते हुए को भी जिंदा कर देते हैं, आप एक बार अपनी बिटिया को लेके जाइए। तो संगत जी, मेरे पापा वहाँ पे मुझे लेके गए। कहते हैं वहाँ वो बाबा जो था वो सिर्फ पेट पे बीड़ी लगाता था। तो बीड़ी ऐसी चीज, लकड़ी थी, बीड़ी थी, बीड़ी बोलते हैं, बीड़ी पेट पे लगाता था गरम गरम, और उसके बाद मरीज ठीक हो जाता था। संगत जी, मेरे साथ भी यही किया उन्होंने, मेरे पेट पे बीड़ी लगाई, जो निशान अभी भी है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो मतलब बीड़ी लगाई, उसके 2-3 दिन बाद ही मेरे बॉडी का पानी बढ़ने लग गया, वजन बढ़ने लग गया, मैं ठीक होने लग गई। घर वाले क्योंकि पहले बहुत बद्दुआ, मतलब वो दुआ मांगते थे, क्योंकि ऐसा हुआ था कि 2 बार मेरी मेरी क्रिया की तैयारी कर दी गई थी।
2 बार मेरी क्रिया की तैयारी कर दी गई थी कि ये नहीं बचेगी, तो घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी। लड़का होता तो शायद थोड़ा सा वो होता कि नहीं, बचाने की कोशिश करते। संगत जी, लड़की थी तो आपको पता है कि मेंटालिटी क्या होती है लड़की को लेके। तो संगत जी, फिर जब वो बाबा ने भीड़ें लगाई, उसके बाद मम्मी बताती कि तू ठीक हो गई थी। और वो बाबा उसके बाद कभी कहीं नहीं मिले। एक होता है ना, कोई पुराना कोई वैद्य होता है तो उसके आ, बच्चे होते हैं, पोते पड़पोते होते हैं। संगत जी, मैंने ना ऐसे नॉर्मली जब मम्मी से मुझे बताती थी, तो मैंने नॉर्मली पता करने की कोशिश की कि वो बाबा भी है या नहीं है। संगत जी, किसी को पता ही नहीं कि वहाँ वो कोई बाबा था भी। कहते कौन बाबा, हमें तो नहीं पता। तो जब मैं आज नोटिस करती हूँ ना, आज कैलकुलेशन करती हूँ, तो वो बाबा और कोई नहीं, वो हमारे गुरुजी थे। वो गुरुजी थे। गुरुजी ने मुझे जाने नहीं दिया। गुरुजी ने मुझे नई लाइफ बख्शी दी, मुझे जीवन दान दिया। और संगत जी, गुरुजी मेरे से ज़्यादा दूर नहीं थे, बहुत पास थे गुरुजी मेरे। लेकिन हमेशा अब जब मैसेज पढ़ती हूँ ना, तो गुरुजी कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता जो है जन्मों जन्मों का है, और जब ये रिश्ता तुझे पता लगेगी ना बात, तो तब तेरे को चीज़ें समझ में आएंगी। तो संगत जी, उस टाइम से लेके अब तक गुरुजी ने इतनी बार मेरे को लाइफ बख्शी ना। संगत जी, हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते कि गुरु महाराज अपनी कृपा पल पल करते अपने बच्चों पे, पल पल करते हैं। तो हमें भी उनका शुक्राना पल पल करना चाहिए, हर पल करना चाहिए। हम कलयुगी लोग हैं संगत जी। आज भी मेरी शादी को 25 साल हो गए संगत जी। आज भी मैं जब जाती हूँ अपने घर की तरफ, तो लोग मेरी मम्मी को बोलते तुम्हारी वो लड़की मर गई है जिंदा है? तो मम्मी बोलती ये खड़ी है, इसकी शादी हो गई, इसके 2 बच्चे हैं। संगत जी, कहते हैं ना कि जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है, वहाँ से गुरु महाराज जी की सोच शुरू होती है। और हम तो वो सोच भी नहीं सकते जो उनकी प्लानिंग होती है। हमारा रिश्ता कब से है उनसे, परमात्मा से, हम नहीं कैलकुलेशन कर सकते। हम साल 2 साल नहीं, ये जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। तो संगत जी, आज जब मेरे को एहसास होता है ना, और जब कभी ये बात मेरे जहन में आती है, तब समझ में आता है कि और कोई नहीं, गुरु महाराज जी तो पता नहीं मुझे कब से लाइफ बख्श रहे। इस दौरान अब मेरी मैं 40 की हो जाऊंगी। मेरे घर वालों का अटैचमेंट मेरे से ख़त्म हो चुका है संगत जी। मेरी बड़ी सिस्टर से है, मेरे से नहीं है इतना। वो बचपन से ही, जब से मैं बीमार थी तब से मेरा अटैचमेंट ख़त्म हो गया था। तो संगत जी, जब मेरी शादी हुई थी, मैं 15 साल की थी, और मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि जब भी तू घर आएगी ना, कभी दुख में मत आइयो, खुशी में आइयो, दुख में मत आइयो। तो संगत जी, कभी भी कोई दुख होता था ना, मैं अपने घर नहीं बताती थी, रो लेती थी, परेशान होती थी, लेकिन अपने घर किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि मुझे वो वचन अभी तक याद है जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था कि मेरे घर दुख तकलीफ में नहीं आएगी। लेकिन जब गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे मेरे इतने दुखों में, तो मेरे लिए माँ भी वही है और बाप भी वही है। ये बनावटी रिश्ते हैं संगत जी। संसार में हम आए तो हम अपने फर्ज निभाते हैं, बेटी का, पत्नी का, बहन का, माँ का।
लेकिन जो असल रिश्ता है ना, वो गुरु जी से है हमारा। हम नहीं कैलकुलेशन कर सकते इस चीज़ की कि कब से है। संगत जी, गुरु जी जब भी मैसेज देते थे, बोलते थे तू रोया ना कर बेटा, तू मेरी प्यारी बेटी है, बड़ा मंदिर तेरे मायका है, तू जब भी दुखी हो तो अपने पियो के घर आ सकती है। जिससे मैं बाकी संगत आंटियों के भी सुनती हूँ, सेम मैसेज उनको भी आते हैं कि तू रोया मत कर, परेशान मत होया कर, बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तो मैं तेरा पियो हूँ। संगत जी, असल रिश्ता जो है हमारा ना, वो भगवान से है। बनावटी रिश्ते किसी काम के नहीं है, वो आपको दुख में छोड़ देंगे। लेकिन परमात्मा से, गुरु महाराज जी से रिश्ता जो हमारा है ना, वो हमें सचखंड तक ले जाते हैं। उनसे हमारी जर्नी खत्म नहीं होती, उनसे हमारी जर्नी जन्मों जन्मों की होती। संगत जी, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो गुरु महाराज जी मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सविता है और मैं अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी की आज्ञा से। संगत जी, गुरु महाराज जी जिसकी भी जिंदगी, जिसको भी अपने साथ जोड़ते संगत जी, उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, उनके कष्ट कटने लगते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि का वास रहता है, खुशियों का वास हो जाता है। संगत जी, गुरु महाराज जी ने ऐसे ऐसे चमत्कार करे मेरी लाइफ में, ऐसे ऐसे चमत्कार। पहले मैं सत्संग को इग्नोर करती थी, मुझे लगता था मेरे बस की नहीं है ये सत्संग सुनना, दूसरों की स्टोरी। गुरु महाराज मुझे क्षमा करना, कोई गलती हो जाए तो। संगत जी, मुझे आप भी क्षमा करना, संगत सत्संग बोलते हो मेरे से कोई गलती हो जाए तो। संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि लोग पता नहीं क्या, ये मतलब किसी भी गुरु के बारे में, किसी भी बाबा के बारे में ऐसे बोलते हैं। क्या ये सच, ये क्या सच है? संगत जी, गुरु जी वही बताना, हम कलयुगी लोग हैं। तो जब तक हम प्रैक्टिकल चीजें नहीं देखते ना, तो हमें नहीं यकीन होता। लेकिन गुरु महाराज जी जिसे अपने साथ जोड़ देते हैं, उन्हें वो सब चीजें वो दिखाते हैं, उनके साथ वो सब चीजें होती हैं संगत जी, जिन्हें उन पे यकीन करना ही पड़ता है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ऐसे नींबू की तरह निचोड़ा, ऐसे निचोड़ा संगत जी, एक बार तो मैं हिम्मत ही हार गई थी। मैंने बोला ये मेरे बस की नहीं है गुरु जी, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। कहीं ना कहीं हम भगवान से जैसे लड़ने लगते हैं ना, हमारे बस की नहीं, हमसे नहीं होगा, तो मैं भी गुरु जी से लड़ने लग गई थी। क्षमा करना गुरु महाराज, कलयुगी लोग हम, ह्यूमन नेचर है, नई चीजें समझ में आती हैं। लेकिन गुरु महाराज जी मुझे बड़े मंदिर बुलाते थे, और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, बड़े मंदिर की एक बार नहीं, कभी 3 बार एक ही दिन में दर्शन हो रहे हैं उसी टाइम। 3 बार दरबार में बुलाते हैं, कभी 2 बार दरबार में बुलाते हैं,
फिर कभी 2 बार बुलाते हैं दरबार में। मतलब गुरु महाराज जी जिसे कनेक्ट कर लेते हैं ना, वो परीक्षा भी उतनी लेते हैं, और परीक्षा परमेश्वर उन्हीं की लेता है जो परीक्षा के लायक होते हैं। संगत जी, मैं जब जिस कंपनी में लगी थी, जिस कंपनी का मैं काम कर रही थी, उनकी मैं स्टैंडी जो होती है ना, जो ऐड करते हैं, वो ऐड मैं करने लग गई थी। मतलब ऐड में मतलब वो कैनोपी लगा के खड़े हो जाना, उस प्रॉपर्टी का प्रचार करना। तो मैंने ऐसी कंपनी के जो टीएल थे उनसे बोला कि मैं बड़े मंदिर लगाती, वहाँ तो काफ़ी लोग आते, काफ़ी बिजनेसमैन आते हैं। देखो संगत जी, मेरे दिमाग में ना व्यापार चला, व्यवहार नहीं चला, व्यापार चला मेरे दिमाग में। तो संगत जी, मैंने अभी 2024 में जब राम स्थापना थी, तब मैंने वहाँ पे स्टैंडी लगाने के लिए मैं स्टैंडी लगाई मैंने वहाँ पे। उसी दौरान मेरा फ़ोन हो गया चोरी साकेत में। मैं बहुत परेशान हुई, गुरुजी मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मैं क्या करूं, मैं अब तो आप ही के दरबार पे आ रही थी। मैं बहुत भागी। अब मैंने कंप्लेन लिखाई कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, साइबर कैफ़े गई। उस दिन मैं इतनी परेशान हुई, इतनी परेशान हुई। लेकिन कहते हैं ना, गुरु महाराज जी किसी न किसी चीज़ में हमारा जो है, किसी न किसी तरीके से हमारा कष्ट काटते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज जी ने वो फ़ोन जब गया, मैं इतनी मैंने मिन्नतें करी गुरु से, गुरु जी मेरा फ़ोन मिल जाए। तो शायद वो मेरे हित में नहीं था, वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, इसलिए गुरु महाराज जी ने वो मेरा फ़ोन वापस नहीं मुझे मिल पाया, फ़ोन मिला ही नहीं मुझे संगत जी। लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझे मंदिर आने पे मजबूर कर दिया, बड़े मंदिर आने पे। उन्होंने बोला तू आएगी, हूँ तो हिम्मत नहीं हारेगी, तू आएगी। संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई, दर्शन किए, गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैं ऐसे से परेशान हो गई। और संगत जी, जो मैं प्रोजेक्ट कर रही थी, उस प्रोजेक्ट का नाम था दीन दयाल आवास योजना। तो जब मैं बड़े मंदिर के अंदर गई और मैं जैसे अंदर एंट्री की, तो वहाँ पे भजन चल रहा था, दीन दयाल तेरे भरोसे। मैं बड़ी खुश हुई सुन के कि गुरुजी, मैं प्रोजेक्ट भी इसी नाम से कर रही हूँ, जिस नाम जो आप भजन चला। एक बार दर्शन करे संगत जी, फिर मैं बाहर बड़े मंदिर के बाहर खड़ी हुई, तकरीबन 8 घंटे खड़ी रही संगत जी में। ना मुझे वॉशरूम आया, ना मुझे भूख लगी, ना मुझे कोई तकलीफ हुई। और काफ़ी देर से मैं खड़ी थी बड़े मंदिर के बाहर। तो वहाँ एक अंकल आते हैं मेरे पास, एजिड से, कहते हैं बेटा आप बहुत मेहनत करते हो, और ये लो लंगर प्रसाद। वो थोड़ा सा उन्होंने मुझे हाथ में लंगर प्रसाद दिया। मैंने बोला जय गुरु जी। सेवादार अंकल थे वहाँ के, तो वो मुझे काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहे थे कि मैं खड़ी हूँ। तो सडनली गुरु जी का मैसेज आता है, बेटियां घर के बाहर नहीं, घर के अंदर अच्छी लगती हैं, व्यवहार करो, व्यापार नहीं। मतलब गुरु महाराज जी तो ये कहते हैं ना कि नीवे होके रहो, व्यवहार करो, प्यार करो, व्यापार तो वो अपने आप ही चला देते हैं। और मैं तो डायरेक्ट व्यापार पे पहुंच गई थी। कई टेलीपैथी के थ्रू मेरे को मैसेज आए, बड़ा मंदिर तेरा मायका है,
बेटियां घर के बाहर नहीं अच्छी लगती, बेटियां घर के अंदर अच्छी लगती। जैसे ये मैंने मैसेज पढ़ा संगत जी, नेक्स्ट वीक मुझे फिर स्टैंडी लगानी थी। उस दिन तो मैंने गुरु महाराज जी के दर्शन करके और मैं चली गई। नेक्स्ट वीक फिर मुझे मंडे को स्टैंडी लगानी थी वहाँ पे। फिर संगत जी मैंने स्टैंडी लगाई तो गुरु महाराज जी ने मेरा स्टैंडी लगाने का इंतज़ाम कर दिया। कोई अंकल थे फार्म हाउस के, उन्होंने मुझे बाकायदा चेयर दी। मुझे बोला कि हाँ कोई सेवादार तुम्हें कुछ बोले तो मुझे बताना। हालांकि उसने ड्रिंक कर रखी थी, ये मैंने नोटिस नहीं किया संगत जी। फिर वो मेरे लिए चाय लेके आए, अपने पैसों से चाय लेके आए। मैं काफ़ी देर से स्टैंडी लेके वहाँ पे बैठी थी। फिर संगत जी वो मेरे लिए जो सेवादार, जो वहाँ सेवादारों को लंगर प्रसाद मिलता है, फिर वो लेके आए। मतलब मेरी ऐसी सेवा करी जिससे बाप अपनी बेटी की करता है ना, कि घर आते तो चाय पानी, सेवादारों से पानी लेके आ रहे मुझे दे रहे, लंगर प्रसाद दे रहे। तो उस दिन भी संगत जी मैंने ना सुबह स्टैंडी लगाने गई तब दर्शन किए, और स्टैंडी हटाई फिर दर्शन किए। फिर मेरे अंकल जी बोलने लगे कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, तुम पार्किंग में रही हो। मैं मुझे फिर दर्शन कराए, मतलब ये लगा तीसरी बार दर्शन करे संगत जी मैंने, तीसरी बार। 3 बार दर्शन करे मैंने। और मैं डर गई कि अंदर तो सेवादार मुझे पहचान जाएंगे तो वो ये बोलेंगे कि आंटी जी प्रसाद के लालच में बार बार आ रही हैं। पर वो तो मैं नहीं जा रही थी संगत जी, वो गुरु जी मुझे बुला रहे थे। कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी के ने मेरे दिमाग में भाव डाला कि मेरे बच्चे बहुत मेहनत करती है, बहुत आगे जाएगी, लेकिन तू रोड पे खड़ी नहीं होगी, रोड पे नहीं खड़ी होगी। संगत जी गुरु जी अपनी बेटी को इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, वो बेटियों को तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। बहुत चमत्कार किए गुरु महाराज जी ने, बहुत। उन रिश्तों को भी मेरे से दूर किया है जो मेरे लिए सही नहीं थे। संगत जी खुद गुरु जी के मैसेज आते थे, तेरे ये रिश्ते मैं खुद खराब कर रहा हूँ ताकि वो तो आगे जाके तेरी जिंदगी खराब ना करे। संगत जी मेरे अपने घर वाले मेरी कदर नहीं करते, मेरे ससुराल वाले मेरी कदर नहीं करते। शुरू से सबने नीचा दिखाया, लेकिन गुरु महाराज जी ने बोला तू किसी के लिए बुरा मत सोचिए, तू कुछ मत बोलिए, जो करूँगा मैं करूँगा। संगत जी अभी भी मेरे अपने कुछ ऐसे हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। गुरु महाराज जी किसी न किसी रूप में मेरा कष्ट काट रहे हैं। और संगत जी हम हमें अंदाजा नहीं होता कि गुरु महाराज जी हमारा कष्ट कैसे काटेंगे। हम नहीं वो अनुमान लगा सकते, हम नहीं सोच सकते। वो परमात्मा है, और परमात्मा अपने बच्चों की रक्षा कैसे करते वो हमें नहीं पता लगता। वो हमारे कष्ट सपनों के थ्रू कटवाते हैं संगत जी। वो किसी न किसी रूप में अपने ऊपर हमारे कष्ट ले लेते हैं। संगत जी मैं तो ये बोलूंगी कि गुरु महाराज उन लोगों को सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे कि वो ऐसा ना करें किसी के साथ। और अगर वो नहीं मानते
तो वो अपने कर्म खुद भुगतेंगे। संगत जी, मैंने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने जब मुझे जीवन दान दिया तो उन्होंने मेरे अंदर बिल्कुल नीवापन रखा। ईर्ष्या, जलन, अहंकार, क्रोध और काम, मैं संगत जी कहते हैं 5 विकार, ये मेरे अंदर से उन्होंने निकाल दिए। मेरे अंदर शुरू से ही मैं किसी से ना जलती ना चिढ़ती थी, मुझे कोई मतलब नहीं संगत जी। मैं अपना काम करती, अपने परिवार में रहती, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन मेरे अपनों ने ही मुझे बोला, तू जलती हमें देख के, तुझे खुशी नहीं होती कि हम आगे बढ़ रहे। संगत जी, बच्चों पे कमेंट किया जाता था कि तेरी माँ कमाती है, ढंग के कपड़े नहीं पहनते। मुझे कमेंट किया जाता था कि तूने कमा के क्या क्या कर लिया। मुझे अलमारियां खोल के दिखाई जाती थी, ये देख मेरे पास कितने अच्छे कपड़े हैं, तूने कमा के क्या क्या कर लिया, तू कमाती फिर भी अच्छे कपड़े नहीं पहनती है। संगत जी, मैं दिखावे में नहीं रहती थी। मैं 200 रुपये का भी कपड़ा पहन लेती थी। मैंने अपने बच्चों को शुरू से, जब वो छोटे से थे, दोनों बच्चों को मैंने 20-20, 15-15 रुपए के जो सेल लगते थे वो कपड़े पहनाए थे। ये तन ढकना है, दिखावा नहीं करना है। शुरू से मेहनत पे विश्वास किया संगत जी। कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं गलत तरीके से पैसा कमाऊं या उसको ऐसे उड़ाऊं। नहीं संगत जी, तो गुरु महाराज जी क्या सिखाते हैं? ये तो सिखाते ना, नीवा होके रहो। आज उन रिश्तों से मैं खुद बात करना नहीं चाहती, जो जिन रिश्तों ने मेरी कदर नहीं करी है। बहुत रोई संगत जी, मैं बहुत रोई हूँ। लेकिन गुरु महाराज ये मैसेज देते मुझे, तू बहुत रो ली, अब तेरे हंसने के दिन है। तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है संगत जी। मैं अपने गुरु महाराज जी के साथ खुश हूँ। उस टाइम से मेरा काम भी नहीं चल रहा संगत जी, लेकिन गुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा करी है संगत जी, ऐसी कृपा करी, मेरे अंकल जी का काम चला दिया। मेरे अंकल जी का काम चल पड़ा मेरे घर में। संगत जी, बेड टूटा हुआ था, अलमारी टूटी हुई थी, ड्रेसिंग टेबल टूटा हुआ था। संगत जी, गुरु महाराज जी ने सब निकलवा दिया, टूटा सामान, बेड निकलवा दिया, अलमारी निकलवा दी, जितनी टूटी चीजें थी ना संगत जी, सब निकलवा दी। और संगत जी, गुरु महाराज जी ये कह रहे हैं, अब तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, बस तूने आगे देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। मेरा काम नहीं चल रहा संगत जी। मैं जाती हूँ सैटरडे संडे, मेरा रियल स्टेट में मैं हूँ। जो गुरु महाराज जी ने मुझे रास्ता दिखाया, मैं नीवी होके उसी रास्ते पे चल रही हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी ने, मैं बखान नहीं कर सकती गुरु महाराज जी की, वही माँ का। मेरे घर में खाने को नहीं होता था, हम बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चलाते संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल भी रियल एस्टेट में है। काम होता ठीक है, नहीं होता तो ऐसे हम लोग नमक मिर्ची के
की रोटी बनाते थे, बहुत दुखी थे। लेकिन गुरु महाराज जी जिसका भी हाथ पकड़ लेते उसके बारे न्यारे हो जाते। संगत जी, गुरु महाराज जी ने मेरे अंकल को सुधार दिया। उनकी ड्रिंक की आदत छुड़ा दी। मेरे बेटे के अंदर इतना गुस्सा था संगत जी, इतना गुस्सा था। उसको माइंड की थोड़ी दिक्कत है। इतना गुस्सा, इतना अग्रेसिव था। गुरु महाराज जी ने उसे शांत कर दिया। टोटली मेरी लाइफ चेंज कर दी गुरु महाराज जी ने। मुझे बिल्कुल नीवा बच्चा बना दे किसी के लिए। संगत जी, मतलब मेरा पहले भी किसी से कुछ नहीं था, लेकिन अब तो गुरु महाराज जी ने मुझे सेवा और सिमरन से ऐसे जोड़ लिया है कि मुझे सिवाय गुरु महाराज जी के और कोई नहीं दिखता। क्योंकि मेरी मम्मी भी मुझे इतना प्यार नहीं करती है। मेरे से अटैचमेंट किसी का नहीं है मेरी फैमिली में। तो मैं बहुत रोती थी कि मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज लगता है कि मेरे पिता हैं, मेरे पिता परमेश्वर हैं, मेरे गुरुपा हैं। और मेरे ही नहीं संगत जी, वो हम सारी संगत बेटियों के हैं। वो अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते संगत जी। वो हमेशा मेरे को निंदा चुगली से दूर रखते हैं। हम उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते संगत जी। हम जितना शुक्राना करें ना उतना शुक्राना कम है संगत जी, बहुत कम है। हम उनके लिए कुछ भी नहीं करते। वो क्या मांगते हैं हमसे? सिर्फ वो कहते हैं सिमरन करो, नीवे होके रहो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, अच्छे अच्छे काम करो, भलाई के काम करो। मैं पहले देखती थी बड़े मंदिर में, मतलब अंदर तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन जब एंट्रेंस में देखती थी कोई बुके लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई दान पेटी में पैसे डाल रहा है। तो संगत जी, वो पता परम पिता परमेश्वर है। वो दुनिया को देते हैं पैसा, बुनियादी चीजें। गुरु महाराज जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा मंदिर एक ऐसा हॉस्पिटल है, ऐसा हॉस्पिटल है और ऐसे डॉक्टर हैं जो पूरी सर्जरी करके, जो आत्मा की सर्जरी करते हैं संगत जी। हमारे अंदर इतनी विकार की चीजें होती हैं, इतने हमारे पाप होते हैं, पिछले जन्मों के हमारे कर्म कटवाते हैं। कहते हैं ना, बड़े मंदिर में एक ऐसा डॉक्टर बैठा है, ऐसा डॉक्टर बैठा है कि जिसका इलाज कभी फेल नहीं होता। बड़े बड़े डॉक्टर उनके आगे फेल हो गए, और वो अस्पताल ऐसा है कि एक बार जो चला गया वो वहां से ठीक होके ही आता है। वहां लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है एक तरह से संगत जी। नया जन्म होता है। आप बड़े मंदिर जाएंगे ना, पहले दिन से पहले दिन से गुरु महाराज जी आपकी लाइफ में वो चीजें करते हैं, उन चीजों का एहसास दिलवाते हैं
जो शायद हमने लाइफ में कभी सोची भी ना होती। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए सत्संग शेयर करते हो तो मुझे क्षमा करना। लेकिन मेरी भी कितनी संगतों की लाइफ उन्होंने चेंज की, सर्जरी कर दी हमारी लाइफ की। मतलब उन्होंने हमारे अंदर से वो उन सब चीज़ों को बाहर निकाल कर फेंक दिया, जो नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड में थी, जो हमारे पाप, हमारे जो बुरे कर्म थे, वो उन्होंने हमारी बॉडी से निकाल के बाहर फेंक दिया। हुआ बच्चा बना दिया, बिल्कुल जैसे पैदा हुआ बच्चा होता है ना संगत जी, पैदा हुआ बच्चा बना दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे हैं हमारे गुरु जी। वही चीजें वो हमें सिखाते कि इन चीजों को पैरों के नीचे रखो। वो 5 सीढ़ियां जो संगत जी जो गुरु महाराज जी के दरबार में जाती हैं, वो वही हैं। वो कहते हैं इन्हें पैरों के नीचे कुचल के आओ, इनके उनके ऊपर से होके आओ, इन्हें अपने पैरों के नीचे रौंदो। ये तुम्हारा जीवन नहीं है। तुम्हारा जीवन क्या है? वो बड़े मंदिर जब हम जाते ना संगत जी, उसके बाद हमें पता लगता है कि हमारा असल जीवन किस चीज के लिए हुआ। सेवा ते सिमरन। और गुरु महाराज जी हमारे कर्म कटवाते हैं। हर घर में जहाँ भी गुरु महाराज जी का स्वरूप जाता है संगत जी, और जहाँ स्वरूप नहीं, सिर्फ एक बार गुरु महाराज जी का नाम ही चला जाता है, उस घर के वारे न्यारे होते हैं। बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ी मुसीबत मानो चुटकियों से ऐसे निकल जाती है। हम अपना दिमाग है ना संगत जी नहीं लगा पाते, हम सोच में रहते हैं ये कैसे हुआ। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, ज्यादा दिमाग ना लगाएं। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है अमृत वेला का। गुरु महाराज जी ने 7 दिन तक मुझे शुक्राना सत्संग बोले थे, जो आज मैं उनकी आज्ञा से ये 7वां शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, ऐसे शुक्राने हमें काउंटिंग के साथ नहीं, हमें डेली हमारे हमें ये शुक्राने तो गुरु महाराज जी को के बगैर बोले करना चाहिए कि गुरु महाराज जी जो करते हैं उनके आगे हमारे शुक्राने कुछ भी नहीं है संगत जी। बहुत छोटे हम, बहुत छोटे हैं। इसके बाद भी संगत जी मैं अपने शुक्राने शेयर करती रहूंगी। गुरु महाराज जी जैसे चलाएंगे वैसे चलूंगी। मेरे से कोई गलती हो जाए संगत जी तो मुझे क्षमा करना। गुरु महाराज जी मुझे क्षमा करना। आपका नीवा बच्चा हूँ, सदा सेवा और सिमरन से जोड़े रखना। कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचूं। मैं गुरु महाराज जी को ये कहती हूँ, सदा मेरी वाणी पे विराजमान रहिए। कभी भी किसी के लिए उल्टा ना निकले मेरे मुंह से, कभी गलत ना बोलूं मैं किसी के लिए। सदा प्रेम और प्यार ही बांटूं। संगत जी, मैं अपना सत्संग आगे शेयर करूंगी, नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम गुरु महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर
आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से जरूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।